अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की आज हम आखिरी हैबिट पढ़ने जा रहे हैं, 7th हैबिट। और 6 हैबिट हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं और आज इसकी लास्ट हैबिट है, जो आज की हमारी सीरीज़ ये ख़त्म हो जाएगी, जो 7 हैबिट्स के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि जो मुझे मेरी नाक़स राय, मेरी नाक़स जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से चीज़ें कर सके। मैं उस हिसाब से तो नहीं हूँ कि मैं आपको पूरी किताब के बारे में जो बता सकूँ। ये इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, फिर ही आप इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा-सा उसका आप कह लें कि इंट्रो ही दिया है, तो बाकी आप इसको पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड है। ये आपकी प्रोफ़ेशनल, इमोशनल और पर्सनल लाइफ़ के बारे में बहुत अच्छी किताब है, हाईली रिकमेंडेड है। और इसको पढ़ेंगे तो बहुत देखें अपनी ज़िंदगी में आप कितनी चीज़ें आएँगी। जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इन असूलों का फ़ॉलो करके कैसे वो इफ़ेक्टिव पीपल बने। तो आप भी इफ़ेक्टिव पीपल बन सकते हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ें वो 7 हैबिट्स ला के। तो फर्दर हम 7 हैबिट्स की तरफ जाने से पहले हम एक इसको रिवाइज़ चीज़ें करते हैं, जो हमने आज 6 हैबिट्स के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहली सबसे हैबिट थी बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि एक होते हैं पीपल रिएक्टिव पीपल, एक प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी किस्मत ही ऐसी है। और जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं और पॉजिटिव वे में इन एडवांस आपको प्री प्लान चीज़ें करके आप आगे अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टिव पीपल। फिर दूसरी हमने जो इसकी हैबिट पढ़ी थी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ज़िंदगी में जब आप भी कोई भी काम शुरू करने लगे हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि उसका जो हम काम शुरू कर रहे हैं, इसका एंड रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इसके यानी इसके बाद आने वाली चीज़ें कैसे आ सकती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो जब भी कोई काम शुरू करें, उसका रिज़ल्ट, उसके जो एंड में क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उसको माइंड में रख के अपना बिज़नेस का काम, अपना बिज़नेस जो भी चीज़ें आपने करने वाली वो करें। नंबर 3 हैबिट है पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। ज़िंदगी में आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें नॉन इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं, कौन सी चीज़ें नॉट अर्जेंट हैं। और जो अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले करें, और बाकी जो नॉट अर्जेंट हैं, नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बाद में करें। नंबर 4 हैबिट में स्टीवन आर्कोवी कहते हैं कि थिंक विन विन। ज़िंदगी में हमेशा जो भी कोई काम करें या कोई चीज़ करें या बिज़नेस करें या कुछ भी करें ज़िंदगी में लोगों का फ़ायदा देखें, लोगों को साथ लेके चलें। लोगों को बेनिफिट दें। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा दें। आप सोलो फ्लाइट लेके ना चलें, लोगों को फ़ायदा देके चलें। तो नंबर 5 हैबिट जो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि पहले जो जो भी कोई चीज़ आपके पास है, पहले लोगों का मौक़िफ़ सुनें कि वो लोग क्या चाहते हैं। लिसन एक्टिवली, आप उसको पहले सुनें, उसको अंडरस्टैंड करें, वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस सेंस में बात कर रहा है, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। उसके बाद फिर अपना आप मौक़िफ़ जब अपने सिरा सुन लिया, फिर उसके बारे में अपनी राय का इज़हार करें, ठीक है? अब नंबर 6 जो हैबिट है साइनर्जाइज़, इसमें है मुताबिकत, कि जो भी काम आपने ज़िंदगी में करना है वो मिल-जुल के करें, इकट्ठे करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। जो हाइली इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं वो कभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। अगर आपका मिशन एक है, आपका टारगेट एक है, आपका विज़न एक है, तो फिर लोगों के साथ मिल के चलें, सबों को साथ लेके चलें। और जो आखिरी हैबिट है वो आज हम पढ़ने लगे हैं, शार्पन द सॉ। तो शार्पन द सॉ के बारे में वो कहते हैं कि जो अपनी आरी है ना, वो दरख्त काटने से पहले अपनी आरी को तेज़ करके रखें, शार्प करके रखें। कहने से मतलब है कि जो भी ज़िंदगी में आपके प्लान आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो आप ज़िंदगी में चीज़ें करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप पहले तौर पर मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहें। यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी काम के स्ट्रॉन्ग होंगे, काम को आपने पहले प्लान किया, उसको आपने पढ़ा होगा, आपने उसके लिए फिजिबल रिपोर्ट बनाई होगी, आपने उसको प्री प्लान चीज़ें की होंगी, तो आप उसको बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्गली आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए हमें 30 से 4 घंटे पहले खुद अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, तभी हम जाके उसके लिए प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और जब हम किसी इम्तिहान में जाते हैं तो इम्तिहान में जाने से पहले हम उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद फिर इम्तिहान देते हैं। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी करना है ना, उसके लिए अपना प्री प्लान करके चीज़ें रखें, अपने आप को रेडी करके रखें कि आपने आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आप
उसके लिए रेडी होंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखा होगा, अपने मेंटली आपने अब मेंटली आप रेडी होंगे तो आप उस चीज़ को, उस बिज़नेस को, उस चीज़ को बेहतर और इफ़ेक्टिवली तौर पे कर सकेंगे। यही इफ़ेक्टिव पीपल हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाया और ज़िंदगी में कामयाब हुए। तो ये सारी जो 7 हैबिट्स थी जो आज हमने पढ़ी हैं, आज इसका आखिरी हैबिट हमने पढ़ी है। तो ये जो बुक है ना, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप ज़िंदगी में इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। उर्दू तर्जुमे में है, इंग्लिश में भी है, और इसको पढ़ें। आपको आपकी ज़िंदगी में इमोशनली, प्रोफेशनली और आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। मुझसे जो हो सका, इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, मुझसे जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है, इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि चीज़ें हैं तो उसमें ज़रूर मुझे कमेंट करें, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। जो मुझे समझ आई है मैंने उसके हिसाब से आपको ब्रीफ़ की है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद पढ़ें, उसको इसको पढ़ें और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें कि जो ज़िंदगी में जो लोग सक्सेसफुल हैं, इफ़ेक्टिव पीपल हैं, उन्होंने ज़िंदगी में ये चीज़ें की हैं और कामयाब हुए हैं। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए बेहतरी की तरफ, और आगे चलना चाहिए। तो आगे फिर मिलते हैं, आगे नेक्स्ट जो बुक होगी फिर उसमें मिलते हैं। अंटिल अल्लाह हाफिज़।